नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय धर्मेंद्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इससे पहले अपने साधारण ब्याज की 2 क्लास हो चुकी है। आज यह तीसरी क्लास है और निश्चित ही आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए बिना बात करें क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अपने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सब एसएससी के लिए हुए हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आप इनको लगाते हैं तो आपकी एक्यूरेसी तो तेज होगी ही, साथ में आपको पेपर में भी बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, बोल रहा है किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का 1/25 है जहां निवेश के वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। तो धनराशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है वो कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना है 1/25 है। क्लियर है। जो साधारण ब्याज है मूलधन का कितना है 1/25 है। तो आप यहाँ से मूलधन और साधारण ब्याज का रेशो बना सकते हैं बिल्कुल। तो साधारण ब्याज को मैं यही रहने दूं और मूलधन को नीचे ले आऊं। मूलधन को अगर मैं नीचे ले आता हूं तो रेशो कितना बन जाएगा 1/25 का। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज ने अपने से ये बोला है कि जो दर है वो समय की संख्या तो मान के क्या है बराबर है। मान लेते हैं कि दर जो रेट है वो मान लो के है। तो जो समय होगा वो भी कितना होगा के होगा कि नहीं। क्लियर है। तो बस क्वेश्चन को अब अपन इजी कर लेते हैं। सिंपल फॉर्मूले में उठा के रख देंगे। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर से क्या होता है P गुणित R गुणित T अपॉन कितना हो गया 100। आई की नहीं बात समझ में। ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर कितना है, ऐसा ही अपना यहाँ पर 1 रुपए है। ठीक है। मूलधन कितना हो गया अपना यहाँ पर 25 रुपए हो गया। रेट को क्या माना अपन ने के माना है। ठीक है। और टाइम को भी क्या माना है अपन ने के माना है। बटे में कितना कर देंगे 100 कर देंगे। क्लियर है। 25 से काट दो, 25 से कम 25 और 25 चुको 100। ये 4 को गुणा इधर हो जाएगा तो 4 बराबर से क्या हो जाएगा के स्क्वायर। तो के का स्क्वायर मतलब के का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। तो अपने जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो कितने साल हो जाएगा 2 साल हो जाएगा। क्या किया अपन ने, साधारण ब्याज जो है मूलधन का कितना 1/25 है। तो साधारण ब्याज और मूलधन का रेशो कितना है 1/25। उसने बोला है जो दर है वो समय की संख्या तो मान के क्या है बराबर है। मतलब दर के लिए भी अगर के है तो टी के लिए भी कितना होगा क्या होगा। बस सीधा फॉर्मूले में रख दिया तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया। निश्चित है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के आधे के बराबर है तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8 हिस्सा होता है। तो 15,000 रुपए की राशि के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। कहने का मतलब यह है कि जो समय है वो दर का कितना हो रहा है आधा हो रहा है। क्लियर है। तो जो समय बन गया क्या बन गया R/2 बन गया और रेट तो है ही अपनी 8%। क्लियर है। समय जो है वो दर का कितना हो रहा है आधा हो रहा है तो रेट का आधा हो गया। ठीक है। तो रेट अगर R है तो समय क्या हो गया R/2 हो गया। क्लियर है। दूसरी कंडीशन अपने को बोल रहा है कि जो साधारण ब्याज है वो क्या मूलधन का कितना है 1/8 है। मूलधन का कितना है 1/8 है। अगर अपन यहाँ पर x मान ले और यहाँ पर भी x मान लेते हैं तो मुझे बताओ साधारण ब्याज बटे मूलधन का रेशो क्या हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा x/8x हो जाएगा। x लो या नहीं लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लेना हो मतलब हटा। तो कितना 1/8 हो गया। क्लियर है। बस सिंपल फॉर्मूला में रख देते। सिंपल फॉर्मूला क्या है अपना SI बराबर से P गुणित R गुणित T अपॉन कितना है 100। SI कितना आपका 1 रुपए है। ठीक है। प्रिंसिपल कितना है आपका 8 रुपए है। दर आपकी R% है और समय कितना है आपका R/2 और प्रतिशत का लगा देंगे यहाँ पर अपन कितना 100। आगे की बात समझ में काट देंगे। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 से काटेंगे 100 को कितना हो गया 25। ये 25 से गुणा कहाँ हो जाएगा 1 में। तो 25 बराबर से क्या हो जाएगा R²। तो R बराबर से कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर
5। क्लियर है? तो जो रेट आया है वो कितना आया आपका? रेट कितना आया आपका? 5%। तो उसने क्या बोला है अपने को? 15,000 रुपए का 8 सालों का। तो मुझे बताओ 15,000 का 8 सालों का साधारण ब्याज निकाल सकते हो। साधारण ब्याज बराबर से कितना? 15,000 रुपए का 8 वर्षों का दर कितनी है? 5% के हिसाब से साधारण ब्याज कितना होगा? बस 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। ठीक है, 15 अट्ठे कितना हो गया? 120 और 120 पंजे कितना हो गया? 600। मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका? 6,000 रुपए। क्लियर है? तो निश्चित है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए 90,000 रुपए की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार देता है और वह इसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार दे देता है। उसको प्राप्त होने वाला लाभ बताएं। ए क्या कर रहा है? जो 9,000 रुपए की धनराशि है वो क्या कर रहा है? बी को दे रहा है। और बी को कितने परसेंट के हिसाब से दे रहा है? वो बी को 5% के हिसाब से दे रहा है तथा 4 वर्षों के लिए बी को उधार देता है। वह इसे दूसरे को 7% ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए उधार दे देता है। तो उसको प्राप्त होने वाला लाभ बताएं। तो मुझे एक चीज बताइए, पहले दर कितनी थी? पहले जो दर थी वो कितनी थी? यहाँ पर आपकी 5% थी। क्लियर है? कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मुझे बताओ अगर 1 साल के लिए दर 5% है तो 4 साल के लिए कितना हो जाएगा? 4 पंजे कितना हो गया? 20 हो गया। मतलब साधारण ब्याज कितना बन गया? 20 बन गया कि नहीं? यहाँ पर अरे मैंने सिखाया ना, जब मूलधन 100 होता है तो ब्याज क्या होता है? R इंटू टी होता है। फिर अगला वाला क्या कर रहा है कि भाई इसे 7% की ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए उधार दे देता है। कितने? 7% की दर से 4 वर्षों के लिए दूसरे को उधार देता है। तो उसका लाभ बताओ। तो बी का लाभ बताना है। तो 7 को कितना हो गया? 28 हो गया कि नहीं? क्लियर है? तो यहां से ये समझ में आया कि पहले ब्याज कितना था? 20 रुपए था। अब बी कितने में दे रहा है उसको? 28 में। तो मतलब बी को कितना लाभ हो रहा है? बी को 8% का लाभ हो रहा है। क्लियर है ना? पूरे अमाउंट पर बी को कितने का लाभ हो रहा है? 8% का। ए ने क्या किया? 90,000 रुपए की राशि 5% के हिसाब से 4 सालों के लिए बी को दे दी। अब बी ने क्या किया? बी ने रेट को बढ़ाया। बी ने 2% रेट बढ़ा दी। कितनी? 7% कर दी। बी ने 7% रेट कर दी। कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए। तो कितना हो गया? 28 हो गया। मतलब एक्चुअली उसको लाभ कितना हुआ? 20 से 28 हुआ। मतलब उसमें 8% का लाभ हुआ। मतलब 8 यूनिट का। कितने पे? 90,000 रुपए पे। तो आपको फॉर्मूला पता ही है, SI बराबर से कितना हो गया? 90,000 का कितना? 8% निकाल लो। क्लियर है? 90,000 का 8% निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो गई, गुणा कर दो। 8 शून्य 9 8 कितना हो गया? 72। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 7200। मतलब जो बी का लाभ है, बी ने कितने लाभ पर बेच दिया? कितना? 7,200 रुपए। तो निश्चित है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जब दो समान राशि क्रमशः 5 साल और 3 साल के लिए, कितने साल? एक तो 5 साल और एक कितने? 3 साल। ठीक है, एक 5 साल और एक 3 साल। 3 साल के लिए 7% और 9% की दर से निवेश की जाती है। क्लियर है? निवेश की जाती है। तो उनके ब्याज का अंतर 475 रुपए है। तो ब्याज का अंतर 475 रुपए, तो 7 पन्ने कितने हो गए? 35 और 9 तिये कितने हो गए? 27। जबकि ब्याज का अंतर यहां पर कितना हो रहा है? 15 में 7 गए, कितने हो गए? 8। क्लियर है? कटपिट। लेकिन जब 8 यहाँ पे 8 यूनिट आ रहा है और 8 यूनिट का मान उसने कितने का देकर रखा है अपने को? 475। अगर 8 यूनिट का मान 475 है तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? सभी को पता है
तो ये कितना हो गया 100 बटे कितना हो जाएगा 8 इंटू कर देंगे 475। आई कि नहीं बात समझ में? काटापीटी कर दो, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 25। क्लियर है? गुणा कर लेते हैं, 475 में 25 का गुणा लगा देते हैं, तो 25 पंजे 125 के 5 हाथ के है 12, 25 सत्ते 175, 175 में और ये जोड़ दो कितने हो गए 7, 187, 187 का 7 हाथ के है कितने हो गए 18, और 25 चुको 100, 118 कितने हो गए 118, भागे कितने लगा देंगे 2, 2 का भाग लगाएंगे तो कितने हो गए 2 पंजे 10, बचा 1, 2 नाम 18, उतारिए 7 की, 2 तिया 6, बचा 1, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 5,937.5 रुपए। निश्चित है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जब दो समान राशि क्रमशः 5 साल और 3 साल के लिए, कितने साल, एक तो 5 साल और एक कितने 3 साल, ठीक है, एक 5 साल और एक 3 साल, 3 साल के लिए 7% और 9% की दर से निवेश की जाती है। क्लियर है? निवेश की जाती है तो उनके ब्याज का अंतर 475 रुपए है। तो ब्याज का अंतर 475 रुपए, तो 7 कितने हो गए 35 और 9 कितने हो गए 27, जबकि ब्याज का अंतर यहां पर कितना हो रहा है 15 में 7 गए कितने हो गए 8। क्लियर है? कटपिट। लेकिन जब 8 यहाँ पे 8 यूनिट आ रहा है और 8 यूनिट का मान उसने कितने का देकर रखा है अपने को 475। अगर 8 यूनिट का मान 475 है तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, सभी को पता है। तो ये कितना हो गया 100 बटे कितना हो जाएगा 8 इंटू कर देंगे 475। आई कि नहीं बात समझ में? काटापीटी कर दो, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 25। क्लियर है? गुणा कर लेते हैं, 475 में 25 का गुणा लगा देते हैं, तो 25 पंजे 125 के 5 हाथ के है 12, 25 सत्ते 175, 175 में और ये जोड़ दो कितने हो गए 7, 187, 187 का 7 हाथ के है कितने हो गए 18, और 25 चुको 100, 118 कितने हो गए 118, भागे कितने लगा देंगे 2, 2 का भाग लगाएंगे तो कितने हो गए 2 पंजे 10, बचा 1, 2 नाम 18, उतारिए 7 की, 2 तिया 6, बचा 1, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 5,937.5 रुपए। निश्चित है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित राशि 8% साधारण ब्याज की दर से, कितना 8% साधारण ब्याज की दर से 5.5 वर्षों में, 5.5 वर्षों में कितनी हो जाती है 12,096 हो जाती है। ठीक है, 12,096 हो जाती है। 8% की दर से 5.5 वर्षों में 12,096 रुपए हो जाती है। तो वही राशि 10% की दर से 8 वर्षों में कितना ब्याज देगी, कितना ब्याज देगी। तो आइए तो पहले धनराशि निकाल लेते हैं। अपने को पता है कि 8% की दर से 5.5 वर्षों में कितनी हो जा रही है 12,096 हो जा रही है। मतलब ये क्या हो रहा है, मिश्रधन हो रहा है। और मिश्रधन कैसे बनता है आप सभी को पता है। मिश्रधन कैसे बनेगा, मिश्रधन बनेगा मूलधन प्लस ब्याज। क्लियर है? और अपन ने एक चीज सीखी है ना, मूलधन जब अपन 100 रुपए मानते हैं तो ब्याज कितना होता है R/T होता है कि नहीं। तो मूलधन अगर 100 रुपए है तो अपना R कितना है 8%। समय कितना है अपना 5.5 साल, तो 5 दूनी 10 और कितने 11/2 लिख सकते हैं इसको। 2 से इसको काट दो, 2 चुको 8, तो ये कितना हो गया 100 प्लस कितना हो गया 44, टोटल कितना हो गया 144 यूनिट। तो अपना जो अमाउंट आया है वो कितना आया 144 यूनिट, जबकि अपने को 144 यूनिट का मान कितना देके रखा है 12,096।
144 यूनिट का मान अगर 12,096 रुपए है तो 100% का मान निकाल सकते हो कि नहीं? आप निकाल सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा? 100 बटे कितना हो जाएगा? 144 इंटू कितना हो जाएगा? 12,096। क्लियर है? 12 से काट दें इसको, 12 से काट दो तो ये 12 बार कटा, 12 से इसको काट दो, 12 एकम 12, उतारी जीरो की भाग नहीं जाता जीरो, उतारी 9 की फिर नहीं जाता जीरो, और 12 अट्ठे कितना हो गया? 96। क्लियर है? फिर 12 से काट दो इसको तो ये कितना? 12 अट्ठे 96, बचे कितने? 4, और 12 चौको कितना हो गया? 48। तो 84 में 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 84 गुणे 100 बराबर से कितना जाएगा? 8400 रुपए क्या जाएगा अपना अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल आ जाएगा। बस निकाल लेंगे, अपने को ब्याज निकालना है कितना? 8400 का कितना बोला था उसने? 8% की दर से 10 सालों का साधारण ब्याज निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, कर दो, 8 चुके 32 के 2, हाथ क्या है? 3, 8 अठैया 64, 64 और 3 कितने हो गए? 67, और ये जीरो बचा था, यहाँ पे जीरो लगा दीजिए। तो जो साधारण ब्याज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा अपना? साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 6,720 रुपए। क्लियर है? तो आंसर कितना आ जाएगा? 6,720 रुपए। तो निश्चित है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए निश्चित है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो आइए क्वेश्चन और लगाते हैं। क्या बोल रहा है अपने को? किसी धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से, कितना? 7.5% वार्षिक दर से 6 वर्षों का मिश्र धन, 6 वर्षों का मिश्र धन कितना हो रहा है? 6 वर्षों का मिश्र धन 11,600 रुपए हो जाता है। 7.5% वार्षिक दर से 6 वर्षों का जो मिश्र धन है वो 11,600 रुपए हो जाता है। तो उसी राशि पर 10% वार्षिक दर से, तो उसी राशि पर 10% वार्षिक की दर से 6 वर्षों का मिश्र धन कितना होगा? तो आइए कर लेते हैं सिंपल। अपने को पता है ये तो क्या हो गया अपना आर, और ये क्या हो गया टी। ठीक है, लेकिन ये क्या है? मिश्र धन है। तो मिश्र धन कब बनता है? मिश्र धन सभी को पता है। मिश्र धन कब बनेगा? जब अपन क्या करेंगे? मूलधन में कितना जोड़ देंगे? ब्याज जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? मिश्र धन आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। मूलधन में अगर 100 रुपए मानता हूं तो ब्याज क्या बन जाएगा? आर इंटू टी, आर इंटू टी बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। तो मूलधन अगर 100 है, दर कितनी है अपनी? 7.5, तो 7 दूनी 14 और 1 कितना हो गया? 15/2, और समय कितना है? 6 साल। तो 2 एकम 2 और 2 तिये 6, तो 15 तिये कितने हो गए? 45। मतलब ये कितना हो गया? 145। मतलब 145 तो अपने को ये दिया हुआ है, और अपने को कितना निकालना है? कितना दिया था? 10, दर जो थी 10%, और इंटू कितना? 6 साल, मतलब ब्याज कितना हो गया? 60 रुपए। मतलब यहाँ पे मिश्र धन क्या बनाना है अपने को? यहाँ पर मिश्र धन बनाना है तो क्या हो जाएगा? मूलधन धन ब्याज। तो ब्याज तो कितना आ गया अपना? 60 रुपए, और मूलधन अपना कितना? 100। यहाँ पे कितना हो गया? 160। तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अपने को 145 यूनिट का मान कितना देके रखा है? 11,600 रुपए देके रखा है कि नहीं? अपने को 145 यूनिट का मान 11,600 देके रखा है, और कितने का निकालना है? 160 यूनिट का मान निकालना है। निकाल लो। 160 बटे कितना हो जाएगा? 145 इंटू कितना जाएगा? 11,600। काटा पीटी मचा दो। चलो काटे में कितने से काटे? 5 से काटते। चलो 5 दूनी कितने हो गए? 10, बचे कितने? 4, 5 9 45। क्लियर है? फिर 5 से काट दो इसको भी, 5 से इसको काट देते हैं। कितना? 5 तिया 15, बचे 1, 5 दूनी 10। बात समझ में आ रही है? अब ये 29 से नहीं कट रहा, निश्चित ही ये इससे कटने वाला है। कितने गुणा करके देखे? आखिरी में 6 आ रहा है। देख लेते हैं भैया। पहले मैं कितने का ले लूं? 6 का लेके देखूं क्या? 9 छंग 54 के 4, हाथ के कितने हो गए? 5, और 6 दूनी 12 और 5 कितने हो गए? 17। और ये तो भयंकर हो रहा है। कितनी बार ले ले भैया? 3 बार लेके देखें क्या? 3 9 27, हाथ के है 2, और 3 दूनी 6 और 2 कितने हो गए? 8। ये भी काम है। 4 बार लेके देख लो। देखो 9 चौको 36, मतलब 4 आएगा। तो एक बार 29 में 4 गुणा करके देख लेते हैं। 29 में 4 का 9 चौको 36 के 6, हाथ के है 3, और 4 दूनी 8 और 3 11। हाँ मिल रहा है 116 बार। तो यहाँ से ये समझ गया है ये कितनी बार कट गया? ये कितनी बार कट गया? 4, और ये डबल 0, तो कितना हो गया? 400।
तो यहाँ से क्या मिल गया अपने को 400 गुणित कितना हो जाएगा 32, गुणा कर देंगे 4 दूनी कितना हो गया 8 और 4 तिये कितने हो गए 12 और 2 जीरो यहाँ की चिपका देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 12,800 रुपए। तो आंसर कितना आ जाएगा 12,800 रुपए। तो निश्चित है आज की क्लास भी आपको सही लगी होगी और आपको इससे पेपर में बहुत बेनिफिट मिल रहा होगा। और कल भी अपन आगे क्लास करेंगे और कल भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी में अभी लेटेस्ट आए हुए हैं। 2019 से लेके 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो अपन पूरे करेंगे और लाइन से करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाने का तरीका भी सही लग रहा है तो कमेंट किया करो भाई। ठीक है ना, नया चैनल है तो थोड़ा सा चैनल को प्रमोट भी करो। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।